सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ॐ नमः पार्वतीपतये श्री महाविष्णवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि जय राम की जय जय सीता की जय जय राम की जय 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 दशरथ सुख राम की जय जय दशरथ कुमार सुख की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गुरुदेव की जय जय माता की जय जय गुरुदेव की जय जय की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि राम हरि जय गोविंद जय जय बोले विष्णु भगवान की जय। गर्ववाचः सपिण्डनं विधिद्रुहं सूतकस्य च निर्णयं शय्यापददानं सामग्री तेषां च महिमा विभो। श्रीभगवानुवाचः श्रोताक्षं प्रयच्छामि सापिण्डमखिला प्रियं प्रेतनामा परित्यज्य यं यस्याग्रहणे विशेषतः। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय, विष्णु शैया एवं पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में आप हमको बताएं। तब श्री भगवान कहते हैं कि सपिंडन आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में तुमको बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है। 12 दिन तक उस प्राणी को प्रेत कहा गया है। जब सपिंडन क्रिया होती है, पितरों में जब मेलन होता है, तो वे प्राणी जो है पितृ बन जाता है और जिनका पिंड रुद्र रूप पिता में आदि के पिंड में नहीं मिला दिया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। जब तक सपिंडन क्रिया नहीं होती, तब तक सन्यासी लोग उस घर का पानी तक नहीं पीते। ऐसा कहा गया है, अशुद्धम सदा पुत्रो न शुद्धति कदाचन सूतिकं न निवर्तते सपिंडीकरणं बिना। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है जिनके यहाँ सपिंडी क्रिया नहीं होती।
क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। लेकिन आज हमारा ये कृत्य जो है 12वें दिन का, हमने यहाँ पूजन, सुबह से पूजन चल रही है और यहाँ सपिंडन क्रिया आदि संपन्न हुई। आज से यहाँ जो है सूतक की निवृत्ति हो गई, अब सूतक नहीं है। और ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक, मृत सोच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। कुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध हो जाते हैं। गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं और चौथी पीढ़ी के बंधु 10 रात में शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात्रि में, 6वीं पीढ़ी के 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में और 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के 2 पहर में और 10वीं पीढ़ी के जो है, जिनकी 10वीं पीढ़ी है वे स्नान करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को 10 दिन का सूतक कहा गया है। बल्कि कलियुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सबको ही 10 दिन का सूतक मानना चाहिए। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनन सोच, मरण सोच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीत जाने में जितना समय शेष रहता है उतने ही समय के लिए 10 दिन के बीत जाने पर 3 रात्रि और असोच रहता है। इसी प्रकार मरण सोच आदि के 2 भाग बीत जाने पर आत्म सोच की निवृत्ति और इसी प्रकार जो है अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने हो जाने पर 1 रात्रि और व्रत बंद हो जाने पर 3 रात्रि और मृत्यु हो जाने पर 10 रात्रि का असोच रहता है। यदि किसी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 महीने तक अगर हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से असोच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद कहा गया है, ये समझने की बात है कि इसके बाद वाग्दान पर्यंत 1 दिन, इसके बाद बिना वाग्दान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का असोच होता है। अगर कोई सयानी कन्या मर जाए, चली जाए, मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि का उसको जो है असोच रहता है। और पितृकुल परकुल दोनों को 3 दिन का एवं कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में असोच रहता है। मरण सोच में आशीर्वाद, देव पूजा, किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। कहीं सूतक लगी है, अगर कोई पैर पड़ता है तो उसको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। देव पूजा नहीं करना चाहिए। आगंतुक के स्वागत उठना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप कोई आ गया तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बैठने की भी नहीं कहना चाहिए, वो आएंगे तो बैठ जाएंगे। अभिवादन नहीं करना चाहिए, आइए बैठिए, नहीं करना चाहिए। पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए, किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक कर्म करता है उसके द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्म अधिक कर्मशः विनिष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठयति, राजा इनको सूतक नहीं रखता। अगर कोई ब्रह्मचारी है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठयति मतलब सन्यासी है और राजा हो तो उसको सूतक नहीं रखता। कभी भी सूतक नहीं लगेगा। उसके यहाँ कोई मर जाए, मृत्यु हो जाए तो उनके यहाँ सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव यज्ञ में मरण शोच के हो जाने पर असुर की प्रवृत्ति के बनाया हुआ भोजन करने योग्य है। अगर ध्यान से सुनिए, अगर विवाह में, उत्सव में, यज्ञ में मरण शोच हो जाने पर
अगर कोई स्वांग हो जाए, अशुद्ध की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है। इसके पूर्व अगर भोजन बन गया हो तो भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु भगवान ने कहा है। उसको फेंकना नहीं चाहिए किसी को। शूद्र न जानने के कारण जो व्यक्ति शूद्र वाले घर से अनादि ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोषी का भागी होता है। जो व्यक्ति शूद्र को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता शूद्र को जानकर ब्राह्मण शूद्र का अन्न भोजन करता है, तो दोनों कुत्ते हो जाते हैं। इसलिए शूद्र से निवृत्ति शुद्धि के करने के बाद पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तब वह मृतक पुत्र गणों के साथ पितृलोक में चला जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्षों में 6 मास में 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडन करण कहा गया है। हे ताक्ष, मैं जो शास्त्र धर्म के अनुसार 4 वर्णों के लिए 12वें दिन की ही सपिंडन करने का विधान कहता हूँ। 13वें दिन तो इसमें नहीं लिखा कि हम 13वीं कर रहे हैं, 12 दिन तक का विधान है इसमें। 12 दिन के अंदर सब कार्य संपन्न हो जाना चाहिए, पिंडदान सभी कार्य पूरे हो जाना चाहिए। 13वें दिन का विधान सिर्फ इतना रह जाता है कि गंगा जी की पूजन, ये सब कर्म होता है, हवन होता है, गंगा जी की पूजन होती है। कलियुग में धर्म की भावना के अनित होने पर पुरुषों की आयु क्षीण होने से शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना चाहिए। ग्रस्त के मरने पर व्रत उत्सव आदि व्रत उद्यापन विवाह आदि व्रत नहीं होते, व्रत नहीं करना चाहिए। जब तक पिंड विदन नहीं होता, पितरों में पिंड बिना नहीं किया जाता, सपिंडन श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक यहाँ भिक्षुक भी भिक्षा ग्रहण नहीं करते। नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। इसलिए चाहिए कि सभी तीर्थों में स्नान आदि करने के, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त हो जाता है। पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि से पूजन करें। सदगति पितरों के लिए भोगी मन विकल्प देकर हाथ पैर हाथ धोकर और आचमन करें। वसु रुद्र पिता में एक बार 3 पिंड प्रदान करें। चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन तुलसी पत्र धूप दीप सुंदर भोजन तांबूल सुंदर वस्त्र दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर स्वर्ण की सलाखा से प्रेत के पिंड के 3 भाग बनाएं। पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह इन पिंडों में मिलाना चाहिए। हे ताक्ष, माता के पिंड का मिलन पितामह आदि के पिंड के साथ पिता का पिंड का मिलन पितामह पिंड के साथ सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस पिता की मृत्यु हो गई हो, पितामह जीवित हो, उस पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन श्राद्ध आदि पति को करना चाहिए। उसका सपिंडन उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। विधवा स्त्री का सपिंडन करण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। ये मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होना योग्य है। यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हो गए हों, तृण को बीच में रखकर ससुर आदि पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मिलन करना चाहिए। और यदि 10 दिन के अंदर किसी सखी ने अग्नि प्रवेश किया हो और उसका विष्णु शैया और सपिंडन आदि उसी दिन करना चाहिए। हे गरुण, सपिंडन करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें। क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाहाकार मंत्र का उच्चारण करें और सपिंडन करने ब्राह्मणों की चरणों का पूजन चंदन अक्षर से करना चाहिए। पितरों के निमित्त अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर 1 वर्ष के लिए जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत स्वर्ण रजत सुंदर
गौ, अश्व, गज, रथ, भूमि का आचार को दान करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन आदि मंत्र से विनायक की पूजन करें। तदनंतर स्वाद सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। इसी प्रकार ब्राह्मण जो है जल से शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का, शूद्र डंडे का स्पर्श करे। इसको करने से शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद शपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद श्वेत वर्णों के साथ श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके विष्णु शैया करें। इंद्र सहित देवी देवता विष्णु शैया की प्रशंसा करते हैं। मृत के उद्देश्य से उनकी मृत्यु के अथवा उनके जीवन काल में भी विष्णु शैया प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार जो है सुंदर काष्ठ के विचित्र चित्रों से सुशोभित और अलंकृत हो, श्वेत रुई के गद्दे तकिए चादर से युक्त हो और सुंदर बंधनों से भली भांति हो। इस सैया के चारों ओर छाता चांदी का दीपालय, चवर, आसन और पात्र, श्रृंगार, छाड़ी, कलसी, करक, कड़ुआ, दर्पण, पंच रंगों वाला चंदोमा सभी सामग्री को यथाचित स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध एवं वस्त्रों से युक्त स्वर्ण की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। और इसी प्रकार जो है चाहिए। उसके बाद जो है ब्राह्मण को गंध पुष्प से अलंकृत करके ब्राह्मण इस प्रकार जो है पूजन करें। और उसके बाद ब्राह्मण को शाफा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे सुख सैया पर बिठाएं और कुमकुम पुष्पांजलि आदि से लक्ष्मी नारायण की भली भांति विधि पूर्वक पूजन करें। तदंतर लोकपाल नमक देवी विनायक की पूजन करें। उत्तराभिमुख होकर जलांजलि देकर ब्राह्मण के सामने स्थित हो मंत्र का उच्चारण करें और पुराण वाचने वाले ब्राह्मण को गौदान, विष्णु शैयादान, अन्नदान आदि श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प करें। और इसके बाद जो है ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सहित को जो है हिलाएं, तदंतर प्रदक्षिणा करें और विसर्जन करें। इसी प्रकार जो है कदापि सैया विवक्त एवं तय करने वाली को नहीं दी जाती। दादा के साथ अधय पतन का कारण होती है। सत्पात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार पुत्र को शैया दान करके 13 पद दान करना चाहिए। छत्र, छाता, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडल, आसन, पंचपात्र ये 7 वस्तु दान में कही गई हैं। और दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की सामग्री पूर्ण होती है। और यह मार्ग में प्रचंड आत्मधान होता है जिससे मनुष्य जगता है। दान करने से सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूते का दान करते हैं वहाँ जो प्राणी है उन लोग के मार्ग में अशुभ वर्षा कर जाते हैं और शीत गर्मी वायु आदि घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र के दान करने से सुखपूर्वक जीव उस मार्ग को तय कर लेता है। कमंडल का दान करने से जलविहीन यम मार्ग में जाने वाला व्यक्ति प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। हम कहते हैं कि अगर कोई प्यासा आ जाए तो उसको पानी पिलाना चाहिए, ना कि घर में घुसना चाहिए। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से तांबे का जलपात्र देना चाहिए। ब्राह्मण को सम्यक भोजन भोजन देने पर यमार्ग में चलता हुआ प्राणी धीरे धीरे भोज पदार्थ का उपभोग करता है।
सपिंडन के दिन विधि पूर्वक दान देने से बहुत से ब्राह्मणों और एक चांडाल को भी भोजन कराना चाहिए। चांडाल मतलब कोई भिखारी, कोई गैर जात का, उसको भी भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12 दिन सपिंडन करने पर प्रत्येक मास जल को प्रदान करना चाहिए। एक हब प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं किया जाता। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेत कर्म जब होता है उसके बाद कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। भैया को नहीं किया अनुष्ठान नहीं। किंतु प्रेत कर्म अक्षय तृतीया के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः इसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, तिथि पर मृत्यु हो जाने पर जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के बिना कुछ विशेष बात कहता हूँ। जिनकी मृत्यु पूर्णमासी तिथि पर अगर हो रही है तो उनका अनुमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जिनकी मृत्यु चतुर्थी को हो गई है उनका अनुमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिनकी मृत्यु हो गई हो उनका अनुमासिक श्राद्ध तिथि को होता है। और इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए, मल मास में ही कर देना चाहिए। और 1 और 2 मास हो जाए तो 3 तिथियों में ये तिथियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार कहा गया है, यदि वर्ष भर पूर्ण होने में अधिक मास अगर हो जाए 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। और इसी प्रकार वर्ष हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड करना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, भवसागर से पार हो जाओगे। और इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया श्राद्ध में सभी के पत्रों के द्वारा सभी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, सातों गोत्रों अपने अपने 100 पुरुषों का उद्धार करता है। इसलिए सभी का पत्ता श्राद्ध में चढ़ाना चाहिए। गया श्राद्ध अगर कोई जाता है तो सभी के पत्ते से के समान पिंड देने से उसके 101 पुरुषों का उद्धार हो जाता है। जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंडदान प्रदान करेंगे वे शुभ भोगेंगे। 21 पीढ़ी तक का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। जो गया श्राद्ध करता है वे ही कुरुक्षेत्र में वेद परगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए हों। और इसी प्रकार ये पुत्र कामना को पूर्ण करने वाला जो कोई निर्धन मनुष्य इस कथा को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला जाता है। और इस गौरव कथा को जो सुनता है उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है। पिता में दादाजी उनको बहुत धन देते हैं। वृद्ध दादाजी बहुत धन संपत्ति प्रदान करते हैं। परदादा वृद्ध तृप्त होकर बिल्कुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार सूर्य जी ने कहा कि इस प्रकार श्री विष्णु जी ने और दैहिक श्राद्ध दान आदि विषय महात्मा सुनकर गरुड़ जी को बड़ा हर्ष हुआ। इति श्री गरुड़ पुराण निरूपणाम नाम 14 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब 14वां अध्याय
गरुड़ जी ने कहा कि हे कृपानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसे बना है, किस प्रकार से वहां की सभा है, हम सुनना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि हे गरुड़, धर्मराज का जो पुर है, नारद आदि मुनियों के द्वारा अवज्ञ है। मैं तुमको कहता हूँ, दक्षिण दिशा में जो नैऋत्य कोण होता है, मतलब ये दक्षिण दिशा में ये कोण नजूर चल रही है, नैऋत्य कोण है, तो वहां पर यम का नगर है। इसलिए हम जो पिंडदान करते हैं, पितरों का जो वास रहता है, इसलिए हम दक्षिण दिशा में करते हैं। वहां उनको जो हम यहाँ से प्रदान करेंगे वो वहां उनको लग जाएंगे। जब हमारे महाराज जी अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और सब कुछ देख सकते हैं, तो हम उनके निमित्त यहाँ से पिंडदान प्रदान करते हैं और वहां वो शीघ्र पिंडदान उनको प्राप्त हो गए। आसुरों और देवताओं से अवैध उन चकोर द्वार वाले 1000 योजन वाले इनका कहा गया है। विमान से सुशोभित है, गायन वादन से आनंदित है। यमराज का पुर जो है, वहां पर चित्रगुप्त बैठे हैं, सुंदर मंदिर है और वहां उद्यान है, नाना प्रकार के पक्षी गण हैं, कलरव करते हैं। वहां चारों ओर गंधर्वों से, अप्सराओं से घिरा हुआ है और परम अद्भुत आसन स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की गणना करते हैं। इसी प्रकार जो है पश्चिम दिशा में कार्पास, अजीर्ण, अरुचि के घर हैं। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण का, तीर्थोदय का स्थान है। वह 200 योजन लंबा चौड़ा है, 50 योजन ऊंचा है। अनेक प्रकार के इसमें खंभे लगे हुए हैं, नाना प्रकार के बहुरंगी खंभे हैं, सीढ़ियां हैं। वह अनेक प्रकार के आश्चर्य शिल्पपूर्ण स्वर्ण निर्मित सैकड़ों के भावों से युक्त है। कंकड़ रहित नाना वृक्ष लताएं एवं सुशोभित हैं। इसी प्रकार अन्य भूषणों से वह भवन सदा भूषित रहता है। धर्मराज भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभाएं हैं और देवलोक का जो है मनुष्य लोक जितना ही कर्म अभिलाषा है। इसी प्रकार मतलब भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हमको यमलोक कैसा है इसके विषय में बतलाइए। तब वहां सलिल उष्ण जल भी उपलब्ध है, पुण्य में शब्दादि विषय में उपलब्ध है। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है और इस प्रकार जो है उसके मस्तक पर छत्र सुशोभित है, कानों में कुंडली है, आलंकृत है और गंधर्व के सभी अप्सरागण गायन वादन आदि ये सब कर रहे हैं। विचित्र आकृति वाली चित्रकूट कृतान के हाथों में 5 दंड धारण किए हैं, धर्मराज से घिरे हुए हैं और धर्मराज जो हैं वे किसी में सब में समान भाव रखते हैं। वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ये सब बहुत से पितृगण धर्मराज के सभासद हैं। अच्छा, जिनके नामों की कर्मों की गणना नहीं की जा सकती, धर्मराज की व्याख्या करके यथाविधि निर्णय लेते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार सब धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भागीरथ, अम्बिरस, आनरणीय, कुंदनिश, अपूययाति, नयुष्पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्र अर्जुन। हमने श्रीमद् भागवत कथा बहुत बार सुनी है और उन्हीं में ये सब राजा प्रकट हुए हैं और ये यशस्वी पुण्यात्मा राज ऋषि बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से
धर्मराज के सभासद हैं। अच्छा, वहाँ जो है धर्मराज की जो सभा लगती है उनमें 4 मार्ग हैं। पापियों के लिए अलग मार्ग है, धार्मिक लोगों के लिए अलग मार्ग है। मैंने कल भी बताया, धार्मिक लोग जो हैं, धर्मात्मा जो संत महात्मा हैं, धार्मिक लोग हैं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा से जाते हैं। और जो पापी लोग हैं वे सिर्फ दक्षिण दिशा से जाते हैं। अमलात्मा, विमलात्मा, राजऋषि, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। इसी प्रकार जो है दुखी मनुष्यों को अमृत स्वरूपी वचनों के आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहने वाले, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि दान देने वाले, घर का दान करने वाले, गौ दान करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता श्रोता, पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी पुण्यात्मा पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार वैदिक अव्यक्तों का पूजन करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त जो है तीर्थ करने वाले, धर्म में संग्राम में अनशन करके मृत्यु को प्राप्त होने वाले, ये जो है विधिवत प्राण त्यागने वाले, ब्राह्मण और स्वामी के कार्य में तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, ये सब धर्मात्मा जो पुरुष हैं उत्तर दिशा से जाते हैं। पश्चिम दिशा का मार्ग जो है, इस मार्ग में सप्त शास्त्रों के परिचिंतक भगवान विष्णु के अनन्य भक्त जो गायत्री मंत्र को 24 घंटे नियमित जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य और दूसरों की निंदा से परिमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रखने वाले, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, तपस्वी, सन्यासी, धर्म का पालन करने वाले संत महात्मा जो हैं, ये सब जो है पश्चिम दिशा से इनका मार्ग होता है। और उस समय धर्मराज विष्णु के स्वरूप जो है चतुर्भुज चक्रगदा पद्म धारण करते हैं। इसी प्रकार जो है पुण्यात्मा आप लोगों ने पुण्य कर्म अनुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवता को प्राप्त कर लिया और मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह भोग नरक में गिर जाता है। इसलिए कहा गया है कि 84 लाख योनि में ये मनुष्य योनि जो है वो आखिरी की योनि है। अब यहाँ से अगर हम चले गए तो फिर से हम 1 नंबर में पहुंच जाएंगे और फिर से 84 लाख का चक्र चलेगा और फिर से हमको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ से गए किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। इससे बढ़कर अचेतन्य अज्ञानी कौन है और अस्थिर शरीरों, अस्थिर धन आदि कोई एक बुद्धिमान पुरुष ही स्थिर धन का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। जैसे हमारे महाराज जी हमको छोड़ के चले गए, आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान में स्वर्ग में चले जाएं, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें उनकी सभा में प्रणाम करके देवताओं द्वारा पूजित और मुनीश्वरों स्तुति होकर विद्वान समूह में परम पद को प्राप्त हो गए, वैकुंठ प्राप्त हो गए। कुछ परम आदर के शान धर्मराज की सभा में रह जाते हैं। इस लोक में महान पुण्य धर्म संपन्न सर्वज्ञ हे गरुण, जिनको यमलोक के विषय में पूछा जाता है मैंने तुमको बता दिया। भक्ति भाव पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति धर्मराज की सभा में चला जाता है। इति श्री गुरु प्रणाम।
14वां अध्याय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़ जी ने कहा कि 15वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि धर्मात्मा जन जो सत्य पर चलने वाले हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो परम ज्ञानी हैं, दिव्य लोक का सुख भोग कर उत्तम कुल में जैसे जन्म लेते हैं, तो शरीर के व्यावहारिक और पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता कही गई है। ये 15वें अध्याय में लिखा हुआ है। गरुड़ जी ने कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्गों के भोगों को भोग कर उन्हें निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ से उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विषय में बताइए। अब मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताएं। तब श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुमने ठीक प्रश्न किया है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसको सुन लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें सारे शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण किए हुए हैं। योगी जन जो योग करते हैं वो जानते हैं कि सत तत्व का चिंतन करना, ब्रह्म रंग में सत्यनारायण स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान करते हुए वे मुझसे सुनो। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन का त्याग कर देना चाहिए, उस दिन दूर रहना चाहिए। समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय सन के शरीर में पाप रह निवास करता है। कहते हैं चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के बाद नारी शुद्ध होती है और 1 सप्ताह के बाद पितरों के पूजन, देवताओं के पूजन अर्चन के लिए योग होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। ऋतुकाल के अनंतर युग रात्रि में गर्भाधान होने से पुत्र, युग विषय रात्रि में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रि तक ऋतुकाल बनाया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है और 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार जो है बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्य पुरुष के सुख में स्थिर रहता है और गर्भ में आने वाला सप्रति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है। पुंसवन आदि समय समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति जो है पुरुष ग्रहों की उच्च राशि में उत्पन्न होता है। वह तरुण अवस्था में दिव्य अन्ना आदि का योग प्राप्त करता है। अगर दानशील धनी होता है तो पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि मनुष्यों के फल का उद्धार होने पर नित्य आत्मा और अनंतात्मा पर विचार करना चाहिए। जिसका ये बोध होता है, सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सबके आलोक की भांति होता है। हे खगेश्वर, शरीर 5 भूतों से बनता है।
इसलिए पंचभौतिक शरीर कहलाता है। त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, ये 5 भूमि के गुण हैं। मैंने तुमको बतला दिया। लार, मूत्र, वीर्य, लज्जा, मज्जा 5 रक्त हैं। और इसी प्रकार से उड़ना, दौड़ना, भागना, फैलना, चेष्टा करना, ये सब 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, श्रवण, सर्वस्व, ये और गर्भवीर्य, ये 5 गुण तुम्हें आकाश मार्ग से जानना चाहिए। बात, हाथ पैर, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रिया कही गई हैं। किला, पिंगला, सुषमना, गांधारी, गह जिह्वा, उषा, यशस्विनी, अमृषा, कहू, शंखनी, ये 10 महाप्रधान नाड़ियां कही गई हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु कहे गए हैं। सर्वव्यापी, धनंजय वायु के पश्चात तो शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्य सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के शरीर भोजस को ज्ञान नामक वायु शरीर सभी नाड़ी में पहुंचाता है और ज्ञान वायु रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचा देता है। रस में पृथक पृथक किया जाता है। कान, आंख, नासिका, जिह्वा, दंत, नवी, नख, गुदा, उत्तान, ये सिराएं समस्त शरीर की कही गई हैं। मतलब श्री भगवान कहते हैं गर्भ से कि ये शरीर जो है पंचभौतिक शरीर है और इसमें ये नाना प्रकार की जो नाड़ियां हैं, अंतड़ियां हैं, ये सब बताई गई हैं। और इसमें व्यावहारिक शरीर जो है, व्यावहारिक शरीर, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। 7 लाख ये केस हैं हमारे शरीर में, बाल, 20 नख हैं, 32 दांत हैं। ये सामान्यतः बताए गए हैं। 1000 पल मांस है, 100 पल रक्त है, 10 पल मेवा है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुंडल शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुंडल रज होता है। पूरे शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। इसलिए हम फर्स्ट के पिंड करवाते हैं। अभी हम सुबह पूजन हुई तो यहाँ छोटे छोटे पिंड जो है बेल के समान 360 पिंड यहाँ पूजन करवाई गई। तो ये उन्हीं के लिए है, 360 हड्डियों के लिए। जब हम ये पिंड देते हैं तो वो जो आत्मा परमात्मा में मिल गई तो उनको वो पिंड खाने को मिलते हैं। आज उनका शरीर तैयार हो गया, अब उनको कल से भूख प्यास उत्पन्न होगी तो हम उनको भोजन देंगे। इसके 50 पल तो अर्थात 25 पल कब बताया गया है। परमार्थिक शरीर में 14 भवन हैं, पर्वत हैं और परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र ब्रह्मांड में कहे गए हैं। हमारे ही शरीर में पैरों के तलवे में तल लोग है, पैरों के ऊपर वितल लोग जानना चाहिए। जानू में सुतल लोग, जंघा में महातल लोग, मूल में तला तल लोग, गुहिस्तान में रसा तल लोग, कटी प्रदेश में पाताल लोग। पैरों के तलवे कटी पर्यंत जो हैं 7 अधोलोक कहे जाते हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु और दक्षिण कोण में कैलाश, वाम तरफ हिमालय और दाहिनी ओर रेखा में गंधमादन, बाईं ओर रेखा में रमणांचल पर्वत हैं। ये 7 पर्वत परमार्थिक शरीर में होते हैं। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शतद्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में क्रोचद्वीप, त्वचा में सार्वमणिद्वीप, ये सब कहे गए हैं परमार्थिक शरीर में। नाद चक्र में स्वर बिंदु चक्र में चंद्रमा,
मंगल और बुध को समझना चाहिए। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल एवं पार्थिव शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। अजपा नाम की गायत्री मुनियों की मोक्ष को देने वाली है, इसलिए हम जैसे माला नहीं कर सकते तो अजपा नाम अजपा जप करना चाहिए। जिसको क्या है अजपा जब उसको कहते हैं जो धीरे धीरे मन में बोला जाता है, निरंतर चलता रहता है। अब जैसे हम कहते हैं राम 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 राम, ऐसे मन ही मन में कहना चाहिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक चक्र, बा सा शा का आश्रय और आ ई उ अम आहा और का खा गा खा चा छा जा झा टा ठा, ये इससे युक्त होता है। इसमें विशुद्ध चक्रों में 16 दलाल पर 16 स्वर हैं। आ ई उ ऋ ए औ अम आहा, ये सब कमल और चंद्रमा के समान कांति वाले होते हैं। हम सह, इन दोनों अक्षरों से युक्त जो है हम विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गणना कही गई है। मतलब हम एक दिन रात में 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। और हाँ, हम कहने से, उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है और सह कहने की ध्वनि करते हुए सांस अंदर जाता है। तो हम सह इस प्रकार जीव करता रहता है निरंतर। 24 घंटे में 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए मंत्र जपना चाहिए। और इसी प्रकार जो है गणेश और देवताओं का चिंतन करना चाहिए। कम से कम हमने अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु के निमित्त हमको 1000 मंत्र रोज प्रतिदिन जपना चाहिए। सभी चक्रों में अन्य भाव से उन देवताओं का मानस पूजन करके गुरु के आदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसी प्रकार दोनों कमलों स्थित श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों से निकली हुई अमृत रूपी धारा से शरीर की प्रक्षालित होता हुआ चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजन करें, स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और गुरु का ध्यान करना चाहिए। और उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें इसके अंतर ब्रह्मा नामक महामूर्त में चिंतन और स्व प्रकाश सनातन रूप सदा ध्यान करना चाहिए। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि मोक्ष के कारक हैं, मार्ग हैं। देवताओं ने वेद और शास्त्रों का पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञ धर्म अंतःकरण की प्राप्ति के लिए, शुद्धि के लिए फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। एताक्ष जो प्रति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता हुआ वे मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष की प्राप्ति करता है। इति श्री गुरु पुराण प्रणाम पंचमो दशाध्याय लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि भज लो हरि भजने का है। अभी भज लो अभी भज लो अभी है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ 16वां अध्याय। इसमें गरुड़ जी ने कहा कि हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव मरण का जन्म चक्र संसार में पड़ता हुआ ये मैंने सुना है। अब जो जाने वाली आत्मा है, जो चले गए, अब उनके मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाए। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे कृपा सिंधु, ये सब मुझको बताइए। तब भगवान ने कहा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, परमात्मा पर ब्रह्मा करार काल रहित ब्रह्मस्वरूप शिव स्वरूप सर्वेश्वर निर्मल, ये स्वतः प्रकाश अनादि अनंत निर्विकार और सच्चित आनंद है। ये जीव कभी ईश्वर योनि में, पाप योनि में, तदंतर जलचर पक्षी में, आयु में प्राप्त कैसे होते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, धार्मिक मनुष्य के रूप में, पुनः देवता देव योनि के पश्चात जो है, यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो इस प्रकार टूटे हुए घड़े के गिरने पर जल की भांति प्रतिक्षण आयु की समाप्ति होती रहती है। जब तक सुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में विकल्प शिथिलता नहीं आ जाती। भवन में आग लग जाने पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुआं खोदना प्रारंभ कर देता है। बहुविधि सांसारिक कर्म जो है, काल का ज्ञान नहीं होता। और इसी प्रकार जीव जो है भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षण भंगुर यौवनवी पुरुष के समान मुरझाने वाला होता है। कहते हैं एक समय एक तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बहुत थोड़ी है, थोड़ी सी निद्रा में चली गई, थोड़ी आलस में चली गई, आधा भाग बीत गया। शेष जो आयु बची बाल अवस्था में रोग में जरा होने वाले दुख में चली गई, उसका आधा भाग बच गया। थोड़ा बचा निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग कर्म विषय में जो उद्योग नहीं करता वह सोता ही रहता है रात दिन। इसी प्रकार जल में उठने वाले फैल के समान अति क्षण भक्त देह को प्राप्त करके जीवात्मा उस शरीर में रहता है जो अहित करने वाले विषय भोग में हित बुद्धि रखते हैं और अनिश्चित पुत्र काल देह स्थायी को समझता रहता है। इसी प्रकार जानना चाहिए आकाश को खंड खंड करने की तरंगों के गुंफन की कल्पना भी संभव हो जाती है। वे कहते हैं मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बंधु बांधव, ये सब मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। अच्छा कहता है, मनुष्य कहता है कि ये मैंने कर लिया, अभी हमने कर लिया, अब करना कुछ शेष बचा है। कल हम कुछ कल पूजन करेंगे, दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब। काल कल किए जाने वाले कार्य को आज करना चाहिए और दोपहर में किए जाने वाले कार्य की पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपने कार्य का अपना कार्य कर लिया है। नहीं इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है। इसी प्रकार जो है ये संसार दुख मूल का कारण है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। ये संसार आने जाने वाले सभी के दुखों का उत्पत्ति स्थान है। और इसी प्रकार जो है
मन अपने प्रिय, मन को लगने वाले जगत में जिन पदार्थों को संबंध बनाता है, उसी प्रकार हृदय में वे गड़गड़ाते रहते हैं और परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी धर्म धर्म का धन है। इसी प्रकार चाहिए मनुष्य प्रातःकाल मरमूत्र के वेग से, मध्याह्न में क्षुधा तृष्णा से, रात्रि में क्रांतिला से, निद्रा से बाहिर होता है। और चाहिए भगवान के चरणों में अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रोक्त वेद आचारों का पालन करने से संलग्न रहते हुए मनुष्य जो है संपादन साधन भूल भक्ति पूर्वक को नहीं जानते, दम्भ चारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। और कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मंत्र की फलश्रुतियों को संतुष्ट करके मंत्रोच्चारण होमादि कृत्यों को, यज्ञ के विधान को बतलाकर भ्रांत रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुख देने वाले मूर्ख लोग एक भक्त उपवास और व्रतों का आचरण करने वाले परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति और भस्मी के कारण धारण करने पर मनुष्य अगर मुक्त हो जाएगा तो वे भस्म में शयन करने वाला कुत्ता क्या मुक्ति पालेगा? इसी प्रकार श्रृंगार, चूहे, मृग, पशुओं की तपस्वी योनि प्राप्त होती है और मेंढक आदि मत्स्य मृत्यु पर्यंत गंगा नदी में निवास करते हैं और क्या वे योगी हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम गंगा जी में अगर हम प्राण त्याग दें तो हमको वैकुंठ मिल जाता है। बहुत से ऋषि मुनि अभी भी बनारस में गंगा जी के किनारे यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम यहाँ प्राण त्याग दें। क्या वो सन्यासी हो जाते हैं? सठ दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमात्मा को नहीं जानते। वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाले जो पुरुष परमात्मा को नहीं जानता, परम तत्व से परामुख जीव का ध्यान उसको नहीं होता। इसी प्रकार परम गति की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र का भाव कुछ और होता है परंतु उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके उनमें भाव में विषय में प्रसन्न रहते हैं। पुण्य को धारण किए तो सिर करता है किंतु पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। ध्यान दीजिए, पुष्प को फूल अपने शरीर के ऊपर रहते हैं लेकिन पुष्प की गंध नासिका ही जानती है। इस प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। इसलिए चाहिए कि जो ये ज्ञान है उसे जानना चाहिए। वेद शास्त्र का अभ्यास कर लेना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर लेने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और यही शास्त्र चाहने वाले अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। ना आदत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता होती है, ना कोई प्रयोजन होता है और किसी उपाय से कुछ नहीं होता। गुरु का वचन ही मोक्ष को देने वाला होता है। अगर गुरु ने जो वचन दे दिया तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सब विद्या विडंबन मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों को अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ होती है। कर्म कांड और वेद शास्त्रों के अध्ययन परिश्रम करने से गुरु से प्राप्त ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। इसलिए नामम मेरा नामम तेरा नामम। और ये सब बुद्धिमान व्यक्ति जो है प्राणी बंधन को मेरा नहीं इस प्रकार भावना से उत्पन्न होते हैं और जब तक कर्म किए बिना ये सब चले जाते हैं, जब तक प्रयत्नों में वेग रहता है, उसी प्रकार जब तक संकल्प की कामना होती है, जप तप तीर्थ होम पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान वेद शास्त्र आगम की कथा तब तक उपयोगी है जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं हो जाता।
इसलिए चाहिए कि हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। और तत्व ज्ञान जो है सिर्फ गुरु के मुख से ही प्राप्त हो जाता है, गुरु के मुख से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैं तत्वज्ञानी पुरुष के किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ। अंत काल में आ जाने पर पुरुष को भय छोड़ देना चाहिए और देह के आदि विषय को काट देना चाहिए। जल में पवित्र तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो जाए, एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए, शुद्ध परम ब्रह्माक्षर ओंकार का मंत्र मन में अभ्यास करें और नियमित नित्य स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को सुस्थिर करें। बुद्धि स्वरूप मैं ब्रह्मा हूँ, परम धाम हूँ, परम रूपी ब्रह्मा मैं ही हूँ, इन सब का स्मरण करें। और जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मनों का अपहरण करने के लिए जलाशय और सत्य स्वरूप जाने वाले मत्स्य तीर्थ में स्नान करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, द्वारावती ये 7 प्रिया मोक्ष को देने वाली हैं, जो सदगति को प्रदान करते हैं। सूत जी ने कहा कि हे गरुण, सूत जी ने कहा कि हे राजन, गरुड़ जी ने भक्ति के भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उनको बार बार प्रणाम करके अंजलियां बांधकर कहा, भगवानम देव देवे से श्रायित्वा वचो व्रतम तारितोहम नयानाथम भवसागराय प्रभो। गरुड़ जी ने कहा कि हे देवादिदेव भगवान, मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनकर आप मुझे भवसागर से आपने मुझको उतार दिया। अब मेरे संदेश समाप्त हो गया, मैं पवित्र हो गया, मेरा संशय समाप्त हो गया। और ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भक्त परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन यज्ञों के द्वारा सद्गति प्रदान करते हैं, जो अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वैसे ही हरि मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार जो है हमारे महाराज जी परम गुरुदेव यहाँ से जो है यहाँ से गए नहीं हैं, वो अदृश्य रूप में ही यहाँ विराजमान हैं और हम सबको देख रहे हैं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इतना कहकर जो है गरुड़ जी अपने स्थान को चले गए। इति श्री गरुड़ पुराण रूपणाम मोक्ष द्वारो षोडशोऽध्याय लक्ष्मी नारायण भगवान की। सीताराम सहारा तेरा है, सीताराम तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, राजा राम तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा, गुरुदेव सहारा तेरा, गुरुदेव सहारा तेरा है, मेरे और सहारा कोई नहीं, तेरे और सहारा कोई नहीं, तू संतों का रखवाला, तू भक्तों का रखवाला है, मेरे नाथ सहारा तेरा, मेरे नाथ सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा, राजा राम सहारा तेरा। रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की,
श्री शास्त्री जी महाराज की, श्री वीरभद्र महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, नर्मदा मैया की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर हर